तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडोलिश में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट सेकंड, जो आने जा रहा है फर्स्ट फ्लाइट से। तो दोस्तों, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसे फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखा है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं आई बटन में भी उस चैप्टर का लिंक डाल दूंगी। तो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस चैप्टर में एक पायलट ब्लैक स्टॉर्म में अपने ओल्ड डेकोटा, जो कि उसका प्लेन है, उसके साथ फंस जाता है और तभी एक और एरोप्लेन, जो कि ब्लैक एरोप्लेन होता है, वो उसकी मदद के लिए आता है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था और कौन उसकी मदद करने के लिए आया था और ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी मदद कैसे की। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको साइंस के लिए बेस्ट लेक्चर्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था, आसमान बिल्कुल क्लियर था, तारे टिमटिमाते हुए अलग ही दिख रहे थे, कोई भी क्लाउड नहीं था। पायलट बहुत ही ज्यादा खुश था कि मैं कंट्री के ऊपर से उड़ रहा हूँ और सारे कंट्रीमैन सो चुके हैं। उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। वो अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड की ओर। वो अपने हॉलीडेज को और अपनी फैमिली के साथ होने के सपने देख रहा था। उसने वॉच में देखा कि 1:30 हो रहे थे सुबह के, मतलब कि 1:30 बज रहा था। उसने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल को तुरंत ही कॉल कर लेना चाहिए। जैसे ही उसने नीचे की साइड देखा, उसने सारे में सिटी की लाइट्स जलते हुए देखी। उसने रेडियो स्विच किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मतलब कि उसने पेरिस कंट्रोल को बताया कि मैं डेकोटा DS 088 बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, उसके रास्ते में हूँ। फिर तुरंत ही रेडियो में से आंसर आया, DS 088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088, ओवर। मतलब कि हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, तुम्हें अब 12 डिग्री टर्न लेना है वेस्ट की तरफ, तब तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद पायलट ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपना लास्ट फ्यूल टैंक को ऑपरेट किया। इस समय वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने की सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा। वो बहुत ही ज़्यादा काम था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। पेरिस को वो 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था। पायलट ने तभी क्लाउड्स को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, वो भी बहुत बड़े बड़े। वो बिल्कुल ही ब्लैक माउंटेन की तरह, मतलब कि एक काली चट्टान की तरह लग रहे थे, जैसे कि काली चट्टान उसके आगे आके खड़ी हो गई हो। उसे पता था कि वो उसके ऊपर से या फिर उसके अंदर से नहीं जा सकता था और ना ही उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल था कि वो दूसरी डायरेक्शन में नॉर्थ या साउथ की तरफ फ्लाई करके जा सके। उसने सोचा कि वापस पेरिस की तरफ चले जाना ही सही ऑप्शन होगा, पर उसे वापस अपने फैमिली के पास भी जाना था। उसे इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था और उसने सोचा कि मैं रिस्क ले लेता हूँ और क्लाउड्स के अंदर चला जाता हूँ। और फिर उसने अपने ओल्ड डेकोटा को सीधा स्टॉर्म में उड़ाना शुरू किया। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। जैसे ही वो स्टॉर्म में घुसा, उसे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, सब कुछ ब्लैक था, बिल्कुल ब्लैक। वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया था एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना। ओल्ड एरोप्लेन जंप और ट्विस्ट कर रहा था, वो हवा में बिल्कुल जंप करे जा रहा था क्योंकि उसे हवा ही कंट्रोल कर रही थी, वहाँ पे स्टॉर्म कंट्रोल कर रहा था। उसने कंपास में देखा और उसकी आंखों पे उसे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपास की निडल राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमे ही जा रही थी। वो वर्क ही नहीं कर रहा था, उसने वर्क करना बंद कर दिया था और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उसके पास थे उसने उन सबको ही ट्राई किया, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर उसने रेडियो कंट्रोलर को कॉल करने की ट्राई करी, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, उसने कहा, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। उसके पास ना रेडियो था, ना और कोई इंस्ट्रूमेंट, ना कंपास जिससे वो अपनी लोकेशन वगैरह का पता लगा सके, और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो स्टॉर्म में खो गया था। तभी ब्लैक क्लाउड्स में उसने अपने पास में एक दूसरा एरोप्लेन देखा। उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी, पर वो उसे देख पा रहा था कि वो उसके एरोप्लेन के साइड में ही उड़ रहा है। उसने फिर देखा, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का फेस उसकी तरफ हुआ और
फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस होने लगा, क्योंकि उसे लगा कि चलो मुझे ब्लैक स्टॉर्म में कोई तो दिखा जो मेरी मदद कर सकता है। फिर उसने देखा उस ब्लैक एरोप्लेन पायलट उसे हाथ दिखा रहा है, अपने हाथ से वेव कर रहा है और ये कहना चाह रहा है कि फॉलो मी, मतलब कि मुझे फॉलो करो। जैसे कि उसे पता चल गया हो कि यहाँ मैं फंसा हुआ था और वो मेरी मदद के लिए ही आया हो। ब्लैक एरोप्लेन का पायलट धीरे से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर उसके एरोप्लेन के बिल्कुल सामने ही अपना प्लेन ले आया ताकि वो आसानी से उसे फॉलो कर सके। डैकोटा का पायलट बहुत ही ज्यादा खुश था और वो उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करने लगा। आधे घंटे बाद भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने ही था, क्लाउड्स में ही। पर ओल्ड डैकोटा में बस इतना ही फ्यूल बचा था कि अब वो बस 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था और इसलिए उसे फिर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तभी उस एरोप्लेन ने नीचे जाना शुरू कर दिया। सडनली उसने देखा कि मैं क्लाउड से बाहर आ गया हूँ और उसने अपने सामने 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स देखी जिनमें लाइट्स जली हुई थी। वो रनवे था, एयरपोर्ट आ गया था। वो फाइनली नीचे एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वो पीछे मुड़ के अपने ब्लैक एरोप्लेन के दोस्त को देखने लगा और उसने जैसे स्काई की तरफ देखा वो बिल्कुल एम्प्टी था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, वो उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। उसने लैंड किया और कंट्रोल टावर की तरफ गया और वहाँ जो वुमेन थी उससे पूछा मैं कहाँ था और जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उस वुमेन ने उस पायलट को बिल्कुल स्ट्रेंज वे में देखा और कहा दूसरा एरोप्लेन, स्टॉर्म में कोई भी एरोप्लेन आज नहीं उड़ रहा था, बस एक आपका ही प्लेन था जो रेडार में शो हो रहा था, जो उड़ रहा था। फिर वो पायलट सोचता है कि फिर वो कौन था जिसने मेरी मदद करी, सेफली मुझे लैंड करा दिया जब मेरा कंपास रेडियो कुछ भी काम नहीं कर रहा था और ना ही मेरे पास फ्यूल बचा था। उसका पायलट कौन था, वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन आखिर किसका था और क्या था जो कि स्टॉर्म में बिना लाइट के ट्रैवल कर रहा था। और ये सब सवाल एक मिस्ट्री बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये कंक्लूजन मिल कि हमें अपनी होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बुरे टाइम में भी अगर हम अपनी होप ना छोड़े और पूरी डिटर्मिनेशन से आगे बढ़े तो हम किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को खुशी खुशी फेस कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो अपने दोस्तों से ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मोर अपडेट्स के लिए मुझे टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, अलविदा।